समझ नहीं आ रही कि किसके पाँव पड़ जाएं और इमरान खान को एनआरओ दिलवा दें। वो लोग जो किसी के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते थे, वो लोग जो किसी के साथ गले नहीं मिलना चाहते थे, वो लोग जो कहते हैं आप सब फॉर्म 47 वाले हो, आज हर फॉर्म 47 वाले के जो कह रहे थे कि आप फॉर्म 47 वाले हैं, उनके पाँव पड़ना चाहते हैं कि हमें एनआरओ दे दो, हमें बचा दो। आज उनको कौन सी सियासत नजर आ गई है? ये एफआईआर तो या पीटीआई की सूबाई काबीना पे होनी चाहिए और वज़ीर आला पे होनी चाहिए। आप मुझे बताएं कि वहाँ पर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत क्या कर रही है? जो 30 बच्चे परसों जो है वफात पा गए हैं, उसकी एफआईआर वफाक के खिलाफ हो या सूबे के खिलाफ हो, उन बच्चों का क्या कसूर है? आज तक सूबाई हुकूमत सिर्फ बयानबाजी से काम ले रही है। 30 तारीख को वज़ीर आला साहब गए थे और चीफ सेक्रेटरी साहब वादा करके आया था कि मैं ये रोड खोलूँगा आप लोगों के 2 दिन में 3 दिन में। आज तारीख देखें और उस तारीख को देखें, आज तक सूबाई हुकूमत की ये नाकामी है कि उन लोगों के लिए रोड नहीं खुल सका, राशन नहीं है, तेल नहीं है, कपड़े गर्म नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बच्चे 30 दवाइयों की वजह से जो है मर गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि वफाक और सूबे के खिलाफ इन बच्चों के कत्ल की एफआईआर होनी चाहिए कि आज उन बच्चों का क्या कसूर है। अगर आपकी किसी के साथ दुश्मनी अगर कोई है भी सही, अगर मेरे साथ है तो उन बच्चों का क्या कसूर है, उन लोगों का क्या कसूर है जो आज नकल मकानी करके यहाँ पर जो है कोई थल में पड़ा हुआ है, कोई कोहाड़। मेरे पास अभी भी रिपोर्ट है, मुझे रेड क्रिसेंट की जो आज की रिपोर्ट है, 4732 लोगों को वो एक टाइम पे जो है वो फूड दे रहे हैं, ये सेटल्ड एरिया वाले हैं। और जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट वाले हैं वो 16,000 लोगों को जो है वो खुराक दे रहे हैं 2 टाइम। रेड क्रिसेंट के पास इतने वसाइल नहीं हैं। सूबाई हुकूमत क्या कर रही है, मरकज़ी हुकूमत क्या कर रही है, उनसे अगर आप अभी पूछेंगे वो बोले कहीं पे कैंप नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो लोग जो आज अपने घरों को छोड़कर आईडीपीज़ बने हुए हैं, आज उनके साथ क्या ये जुल्म हमेशा पश्तूनों के साथ होगा? वो इसलिए आप उनको नहीं देख रहे हैं। आज एनडीएमए और पीडीएमए किधर है, जिसको हमने अरबों रुपए देते हैं, हमारे टैक्स पेयर के पैसों पे तनख्वाहें लेते हैं। आज उनकी अगर मैं आपको रिपोर्ट बताऊं तो 70 टेंट एनडीएमए ने भेजे हैं। तो ये हमारे पश्तूनों के साथ कहते हैं कि पश्तून क्यों आवाज़ उठाते हैं वफाक के ख़िलाफ़, पश्तून क्यों अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं? क्या पश्तून सिर्फ जिहाद के लिए और मरने के लिए हैं? आज उनके ऊपर मुश्किल वक्त है तो वफाक की हुकूमत भी ख्वाब खरगोश की नींद सो रही है और सुबह तो बिल्कुल ही वो तो चाहता है कि सुबह हमारा बर्बाद हो जाए। आज उनकी जो है नाअहली और नाकामी का सबूत है। मैं तो आज कहता हूँ कि सूबाई हुकूमत पे इसमें मुस्तफ़ी होना चाहिए कि आज वो अपने ज़िले में और उस सूबे में अमन तबाह कर गए हैं, अमन बहाल नहीं कर सकते। एक पाड़े शिनार का आप रोड नहीं खोल सकते हैं, तो आप आगे क्या करेंगे इसके ऊपर? आप क्या तजवीज़ पेश करेंगे कि अमन की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए या बनाने के लिए हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए? हुकूमत ने कभी किसी से पूछा नहीं है। हुकूमत तो कहती है कि हमें सब कुछ पता है। क्या हुकूमत ने कोई सूबाई काबीना का, कोई सूबाई असम्बली में कोई वज़ीर आज़म और सूबाई हुकूमत वफाक और सूबा आपस में बैठा इसके ऊपर? जब यहाँ पर मसला ये है, खुदा न खास्ता हमारे हुकूमतें इंतज़ार करती हैं कि बहुत बड़ा कोई इवेंट हो जाए दहशत गर्दी का और उस पर हम आ जाएँ पेशावर में फ़ोटो सेशन करने के लिए और लोगों के जो है जो ज़ख़म है या उनके शुहदा हैं उनके ऊपर हम नमक छिड़कें। आज तक मुझे बताएं कि क्या संजीदगी है वफाक और सूबे की, हमारे अमन अमान के ऊपर, हमारे कुरम के ऊपर कोई संजीदगी न सूबाई हुकूमत की है न मरकज़ी हुकूमत की है। और वो चाहते हैं कि बस ये लोग खुदा न खास्ता मरते रहें और हम उनकी लाशों पर सियासत करते रहें। आपको ये शर्म आनी चाहिए कि 1-1 करोड़ रुपये तो आप डी चौक वालों को दे रहे हैं, जिनको जो है आप कहते हैं कि गोलियाँ क्यों चली, गोलियाँ क्यों नहीं चलेंगी? आप क्यों मुसल्लह होकर उधर गए थे, किसके लिए गए थे? वहाँ पर वज़ीर आज़म या वज़रा खड़े थे, वहाँ पर हमारी फ़ौज खड़ी थी, हमारे रेंजर्स खड़े थे, हमारे पुलिस खड़ी थी जो हमारे जो है हिफाजत कर रही थी, हमारे इंस्टॉलमेंट्स की, हमारे इस्लामाबाद की। आज क्या वफाकी हुकूमत ने या अदलिया ने ये इंक्वायरी की है कि सूबाई जो हुकूमत यहाँ से जत्था लेके गई थी पीटीआई, उनके पास आंसू गैस के शेल कहाँ से आए हैं? आप और मैं खरीद सकते हैं? या उसके अंदर यहाँ की पुलिस इन्वॉल्व है या मुल्क दुश्मन अनासर इन्वॉल्व हैं, या आप क्रॉस द बॉर्डर से वो शेल लेके आए हैं, या फिर हमारे अंदर जो काली भेड़े हैं वो उन्होंने आपको शेल दिए हैं और आप वो शेल आप जाकर आपने फ़ौज, रेंजर्स और पुलिस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया है। आप कहते हैं हम पर गोलियाँ चली हैं, गोलियाँ आप पे क्यों नहीं चलेंगी? कि आप जब खुद मुसल्लह होकर जब हमारे फ़ौज पे, हमारे रेंजर्स पे, हमारे पुलिस पे फायरिंग करेंगे तो वो क्या करेंगे? वो इसीलिए हैं कि वो यहाँ पर भी शहादत देते हैं, बॉर्डरों पे भी शहादत देते हैं, वॉर ऑन टेरर में भी शहादत देते हैं, इंटरनल हमारी जो सिक्योरिटी उसमें भी शहादत देते हैं, पोलियो के केसेस उधर भी शहादत देते हैं। तो वो सिर्फ शहादतों के लिए पैदा हुए हैं? क्या आपने उनके ऊपर जिस तरीके से आपने रेंजर्स के लोगों को शहीद किया,
पुलिस के नौजवानों को शहीद किया। ये एफआईआर तो या पीटीआई की सूबाई काबीना पे होनी चाहिए और वज़ीर आला पे होनी चाहिए जिन्होंने इन लोगों को शहीद करवाया है। गवर्नर साहब, पश्तून कौमी जरगा कुरम दिया, नाकाम लौटाया, सरकारी जरगे का भी कोई मुस्बत चीज़ जो है वो सामने नहीं आ रही। आप भी एक सरकारी जरगा लेके गए थे त्योहार, तो क्या उसको भी नाकाम करार दिया जाए? आप बिल्कुल उसको कामयाब कहें नाकाम कहें, जब आपकी वफाकी हुकूमत और आपकी सूबाई हुकूमत गाफिल है अमन व अमान की सूरत हाल से। कभी मुझे बताएं कि वफाक ने कोई इस पर मीटिंग की है? क्या सूबे ने मीटिंग की है? क्या दोनों ने मुश्तरका तौर पर मीटिंग की है? हमारे वज़ीर आला साहब तो वफाक की हर मीटिंग में जाते हैं, उधर जाके अपना रोना रोते हैं कि मेरे क्या मसाइल हैं, मुझे बुशर भी मेरे साथ क्या कर रही है, पीटीआई मेरे साथ क्या कर रही है। अपना रोना, अपनी कहानी सुनाते हैं, सूबे की कहानी नहीं सुनाते। बाहर आते हैं, कैसेट तब्दील करते हैं और फिर एक और कैसेट लगा लेते हैं। लिहाजा मुझे बताएं कि कौन सी मीटिंग में क्या वज़ीर आला ने ये ऐलान किया कि मैं ये मीटिंग करूँ लॉ एंड ऑर्डर पे और वफाक जो है मुझे इस पर सपोर्ट करे। क्योंकि वहाँ पर जो मुझे सिचुएशन का पता है, हमारी बड़ी बहादुर पुलिस है, लेकिन वो उन मिलिटेंट्स का मुकाबला जो इस वक्त कुरम में मौजूद हैं, उनके साथ जो असला मौजूद है वो शायद हमारी पुलिस के पास नहीं है। हमारे वज़ीर आला को तो ये पता नहीं है कि वॉर ऑन टेरर में जो 1% ऑफ NFC अवार्ड हमने देना पैसे मिल रहे थे, उसमें हमें कितने पैसे मिले। वो तो कहते हैं 1 रुपया भी नहीं मिला। और वहाँ पर सूबाई असम्बली में जो जवाब आता है वो उनके मुंह पे तमाचा होता है कि आप देखें कि आपको कितने पैसे मिले और कितने नहीं मिले। तो जब आप इन चीज़ों से गाफिल हों, आज आप वफाक और सूबा अपनी लड़ाई में कुरम के लोगों को शहीद कर रही है, हमारे सूबों के लोगों को शहीद कर रही है। क्या हमारे सूबे के अमन अमान के लिए कभी कोई संजीदगी का इज़हार हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ। और हमेशा अगर आप कहें कि पश्तून जो है खून बहाएं, ये नहीं हो सकता। ये चीज़ें, अगर मेरा सूबा जल रहा है, खुदा न खास्ता फिर पंजाब का बॉर्डर भी कोई दूर नहीं है, फिर डेर इसमाइल खान से बकर और फिर मियांवाली और डेर गाजी खान भी दूर नहीं है। लेकिन मैं दुआ गो हूँ कि हमारे सूबे में अमन हो। मैं अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को भी सलाम पेश करता हूँ कि रोज़ाना की बेस पे हमारे पुलिस के नौजवान रोज़ाना की बेस पे शहादतें दे रहे हैं और हमारी हुकूमतें जो हैं वो ख्वाब खरगोश की नींद सो रही हैं और कह रही है कि हम इस्लामाबाद कैसे फतह करें। आप क्या मशवरा देंगे कि क्या इक़दाम होने चाहिए अमन के लिए? दहशतगर्दी जनूब से शुमाल की तरफ आ गई, क्या कहेंगे आप? क्या इंतजाम गवर्नमेंट के क्या इंतजाम होंगे? ये दहशतगर्द कौन लेके आया था? 40,000 लोगों को किसने आबाद किया था? आज उनके खिलाफ बात करेंगे? यही लोग लेकर आए थे ना। जब तक आप बीमारी की जड़ पे नहीं जाएंगे, जब आप उन लोगों का एहतसाब नहीं करेंगे जो इन 40,000 लोगों को लेकर आया था यहाँ पर, उसको जब तक आप सजाएं नहीं देंगे। आज मेरे पिछले दिनों हमारे जो APS के शोहदा का जो है वो कितने साल तकरीबन पूरे हुए। अब आप मुझे बताएं, आपके मीडिया के दोस्तों ने, हमारे फ़ौज ने, हमारे पुलिस ने, सिविल सोसाइटी ने, सियासतदानों ने, यहाँ के APS के शोहदा ने भी अमन के लिए कुर्बानी दी। इसलिए कुर्बानी दी कि 2013 में जब एक पुरअमन सूबा इनके हवाले किया था इन नाअहलों और नाइलाकों के मुकाबले में, तो वो आप देखें कि आज उन्हें सूबे का क्या कर दिया। आज उनके पास 1 पॉइंट एजेंडा है। वो नहीं समझते, समझ नहीं आ रही कि किसके पाँव पड़ जाएं और इमरान खान को एनआरओ दिलवा दें। इस वक्त उनका 1 पॉइंट एजेंडा है एनआरओ। वो लोग जो किसी के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते थे, वो लोग जो किसी के साथ गले नहीं मिलना चाहते थे, वो लोग जो कहते हैं आप सब फॉर्म 47 वाले हो, आज हर फॉर्म 47 वाले के जो कह रहे थे कि आप फॉर्म 47 वाले हैं, उनके पाँव पड़ना चाहते हैं कि हमें एनआरओ दे दो, हमें बचा दो। आज उनको कौन सी सियासत नज़र आ गई है? इतनी सियासत में, इतनी सियासत जो इन्होंने की है, आज तक उसने किसके साथ बैठ कर डायलॉग्स किए हैं? आज जब उनको पता चल रहा है कि हमारे करतूतों की सज़ा में मिलने वाली है, अब उनको कोई दरवाज़ा नहीं छोड़ रहे खटखटाने के लिए कि हमें एनआरओ मिल जाए।